आज हम वचन पढ़ते हैं लूका के 15 के 11। देखिए उसमें क्या लिखा है। एक मनुष्य के दो पुत्र था। एक मनुष्य के जब दो पुत्र था तो परमेश्वर ने कहा, एक मनुष्य को दो पुत्र ने क्या कहा अपने पिता से कि मेरे जो जजात निकल रहा में, यानी जो मेरा हिस्सा में आता है, जो भी जगह जमीन, वो मुझे दे दे ताकि मैं उसे अपना कहीं पे भी जाकर ठिकाना बना सकता हूँ। तो उसके पिता देखिए कितने अच्छा था कि उसने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा। उन्होंने केवल क्या कहा, फिर उसकी हम 11 से आगे पढ़ते हैं, 12, 15, 14, 15 पढ़ते हैं। देखिए उसमें क्या लिखा है कि मैं केवल प्रार्थना, मुझे परमेश्वर पे विश्वास है कि तुझे लौटा के लेके आएगा। तो क्यों उस पिता कुड़कुड़ा भी सकते थे, लेकिन पिता ने नहीं, कभी कुछ उसने यही नहीं सोचा कि आज मेरे पुत्र ने क्या मांगा मुझसे और मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पिता ने ये सोचा ही नहीं कभी। उन्होंने खुशी खुशी मुझे दे दिया। और देने के बाद में फिर वो जब चला जाता है एक देश में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। वो अपने हिस्से की जमीन बेच के और जब जाता है तो वो बहुत, उस देश में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के बाद में फिर वो विपत्ति में आ जाता है। जो भी उनके पास रुपया पैसा था, फिर देखिए वो सब चीज बर्बाद कर देता है। लेकिन मेरे कहने की मतलब यही है मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपके बच्चे भी कुछ भी कहते हैं ना, उसके हाल पे छोड़ दीजिए, केवल प्रार्थना में रहिए। परमेश्वर कहता है केवल प्रार्थना। वो पिता ने भी केवल प्रार्थना में रखा। क्या हुआ, एक न एक दिन मजबूरी में फिर वो उसे आ नहीं पड़ा वहां पे घर लौट के। तो इसी तरीके से मैं आप सबसे यही समझाने चाहती हूँ कि जो भी कुछ है, अगर कोई कुछ मांगता है, आपके रिश्तेदार मांगता है या अपने परिवार मांगता है कि तेरे को मैं हिस्सा नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, छोड़ दीजिए। मेरे कहने का मतलब छोड़ दीजिए। देखिए आपका परमेश्वर सब चीज़ों में आगे बढ़ाते चला जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, प्रभु बहुत दयालु है, बहुत अच्छे हैं। सच बता रही हूँ मैं। आप परमेश्वर पे विश्वास रखिए